दिल्ली दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रहेंगे और साथ ही कांग्रेस के अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं टिकट। और साथ ही आपको बता दें, कांगड़ा हमीरपुर सीट के उम्मीदवार होंगे फाइनल। उपचुनाव की टिकटों पर लग सकती है मुहर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री दौरे पर रहेंगे, दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और साथ ही कांग्रेस के अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुए हैं। बात करें कांगड़ा हमीरपुर सीट के उम्मीदवारों के होंगे फाइनल। उपचुनाव के टिकट पर मुहर लग सकती है। आज मुख्यमंत्री आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री और सारी तैयारियों के जायजे ले लिए गए हैं। तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर रहेंगे और वहीं कांग्रेस के अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुए हैं। और बात करें दिल्ली दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रहेंगे। कांग्रेस के अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं टिकट। कांगड़ा हमीरपुर सीट के उम्मीदवार फाइनल होंगे। उपचुनाव की टिकटों पर मुहर लग सकती है आज, और देखने की बात होगी किस किस के नाम सामने आते हैं, कौन कौन से उम्मीदवार रहने वाले हैं। और साथ ही बताएं कि जो मुख्यमंत्री हैं वह दिल्ली दौरे पर रहेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। सारी तैयारियां दौरे को लेकर पूरी कर ली गई हैं और दौरा किस टाइम शुरू होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। और बात करें कांगड़ा हमीरपुर सीट के उम्मीदवार फाइनल होंगे। उपचुनाव की टिकटों पर मुहर लग सकती है। फिलहाल हमारे संवाददाता प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हैं। आज मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, तो क्या कुछ जानकारी है दौरे को लेकर, दर्शकों को विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली जा रहे हैं। आज अभी नादौन में है मुख्यमंत्री और लगभग 12:15 के आसपास वो नादौन से गग्गल एयरपोर्ट कांगड़ा के लिए जाएंगे और 1:15 बजे वहां पहुंचने का कार्यक्रम है। और यहां से सीधे दिल्ली जाएंगे और फिर हिमाचल सदन जाएंगे। दिल्ली में आज बैठकें हो सकती हैं क्योंकि हिमाचल में अभी भी लोकसभा चुनाव की जो 2 सीटें हैं उनके लिए कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी। और इसके साथ साथ जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 6 सीटों पर, उसके लिए भी अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। तो इनको लेकर चर्चा होनी है पार्टी नेतृत्व के साथ और जो पैनल यहाँ से भेजा गया है उसको लेकर भी डिस्कशन की जा सकती है। और उम्मीद यही है कि आज या कल में जो बाकी बचे उम्मीदवारों की सूची है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की जाएगी, क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया है और इंतजार लंबा होता जा रहा है प्रत्याशियों का भी। और 7 मई को हालांकि हिमाचल में चुनावों को नोटिफिकेशन होनी है, लेकिन उससे पहले अगर उम्मीदवार समय रहते दिए जाते हैं तो उनको प्रचार करने के लिए पूरा वक्त मिल जाएगा। तो कोशिश कांग्रेस पार्टी बेशक कर रही है, लेकिन कई सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है और कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि यहाँ मजबूत प्रत्याशी दे सकते हैं। जो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते हैं उनको भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये सारी जो चर्चा है वो प्रदेश स्तर पर पहले हुई और अब जानकारी है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जो है सारी चर्चा करने के बाद इस पर कोई न कोई अंतिम निर्णय आज या कल में हो जाएगा। जी, चुनाव की तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई है। वहीं बात करें, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और वहीं बीजेपी एक के बाद कांग्रेस पर तंज कस रही है कि इनके पास अभी तक उम्मीदवार ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए, विरोधी दल जब भी इस तरह की परिस्थिति होती है तो सवाल पूछती है और लोगों के बीच में भी जाते हैं कि इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। हमने देखा पिछले कल भी बीजेपी विधायक बलबीर वर्मा ने आरोप लगाए कि शाम को इनके प्रत्याशी जिन्हें ये चुनाव लड़ाना चाहते हैं वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन सुबह के लिए वो इनकार कर देते हैं। तो ये परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। ये आरोप बीजेपी बार बार लगा रही है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का तर्क ये है कि हमारे पास समय काफी है और अभी नोटिफिकेशन चुनावों की होना बाकी है। लेकिन अगर बात करें तो हम जो बड़े लीडर्स हैं वो मैदान में जा चुके हैं, ड्यूटियां सबकी लग चुकी हैं, वर्कर रिचार्ज हैं और काम पर जुटा हुआ है। तो अब उम्मीदवार के लिए चर्चा हो रही है। ये बात जरूर कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी देरी होती है और अगर समय रहते उम्मीदवार दिए जाएं तो उनको सही वक्त मिल जाता है अपने प्रचार के लिए और ऐसे क्षेत्रों में जाने के लिए जो दूर दराज के क्षेत्र भी हैं तो वो हर क्षेत्र को टच कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर समय कम रहता है तो फिर बड़ी बड़ी रैलियां, नुक्कड़ सभाएं ही करनी पड़ती हैं। लेकिन अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी अब उम्मीदवारों को लेकर अंतिम फैसला कब तक करती है। जी, जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ आगे भी बने रहिएगा।